برپا करने वाले ये चाहते हैं कि फसाद मुतासरीन कैंपों में ही रहे और वो इस सूरत हाल से फायदा उठाना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि कैंपों में रहना मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं होगा। जब माने उनका मुआवजा भी नहीं मिल रहा और पैसे की वैसे बच्चे हैं, कौन देगा मुझे? बच्चे कोई न लगाने का आगे के पेड़ पैसे पे आ रहे हैं तो इंसान की कुछ कीमत ही नहीं है। क्या देखो आप कितने बड़े बड़े हैं, कुछ पैसा होनी चाहिए, हमें मकान चाहिए, जमीन चाहिए। कांधला में फसाद मुतासरीन ने काली झंडियां दिखाते हुए राहुल के काफिले को रोक दिया। फसाद मुतासरीन ने कहा कि उनकी राहत और बाज़ाबातकारी के लिए मुनासिब इक़दामात नहीं किए गए। बामली रिलीफ कैंप में राहुल से एक नौजवान ने सवाल किया कि क्या हम मुसलमान होने के नाते हिंदुस्तानी नहीं हैं? इस पर कांग्रेस के नायब सदर ने कहा कि आप पूरी तरह से हिंदुस्तानी हैं। कांग्रेस रहनुमा के इस दौरे के मौके पर मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला RPN सिंह, AICC के जनरल सेक्रेटरी मधुसूदन मिस्त्री और AICC अखिलियती शोबे के चेयरमैन खुर्शीद अहमद सैयद भी मौजूद थे। खुर्शीद अहमद सैयद ने फसाद मुतासरीन से कहा कि वो हिम्मत से काम लेते हुए अपने गांव वापस जाए। वाज़ेह रहे फसाद मुतासरीन के रिलीफ कैंपों में ठंड से तकरीबन 40 से ज्यादा बच्चे फौत हो गए थे, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त नोट लिया था। 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को कैंपों में रहने वाले अफराद, खास तौर पर बच्चों को ठंड से बचाने के लिए फौरी इक़दामात करने की हिदायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस मामले का जायजा लेने के लिए एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी। मुजफ्फरनगर और शामली के रिलीफ कैंपों में एक अंदाजे के मुताबिक 4000 अफराद पनाह लिए हुए हैं। गुज़िश्ता अगस्त में मुजफ्फरनगर में फिरकावाराना फसादात फूट पड़े, जिसमें तकरीबन 60 अफराद मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उत्तर प्रदेश के वजीर ममलिकत बराए खादी और देही सनत हाजी रियाज अहमद ने राहुल गांधी के मुजफ्फरनगर दौरे को बेमकसद करार दिया। इनके मुताबिक राहुल इससे पहले भी दौरा कर चुके हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत ने फसाद मुतासरीन के लिए कुछ नहीं किया। हाजी रियाज ने फसादात के दौरान इंतजामिया से हुई चूक का एतराफ किया, लेकिन मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने का भी दावा किया। वही राहुल गांधी है, अभी चंद दिन पहले इन्हीं दंगाइयों को SIS का एजेंट कह रहे थे, SIS से संबंध कर रहे थे, सारे मुसलमानों को जो है देश और प्रदेश के मुसलमानों को बेइज्जत कर रहे थे कि हमारे SIS से जो है संबंध है। संबंध में तो सारी जब लोगों ने इनको कहा कि तुमने क्या बात कही, सारी कौम को नाराज करने का काम कर दिया। तब किसी ने समझाया बुझाया होगा तो यहाँ दौरा तो ये पहले भी करके गए थे। क्या करके गए थे? केंद्र सरकार है इनकी, प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, प्रधानमंत्री इनका है, सब चीज इनकी है, पूरा केंद्र इनका है, क्या सहायता करी इन्होंने? उत्तर प्रदेश कौमी यकजहती काउंसिल के नायब चेयरमैन आबिद रजा खां अपने ओहदे से इस्तीफा देने के बाद सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने रियासती हुकूमत पर मुसलमानों के मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। ETV नुमाइंदे इरफान अली ने आबिद रजा से खास बातचीत में इस्तीफे की असल वजह जानने की कोशिश की। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के नायब चेयरमैन से इस्तीफा देने वाले आबिद रजा खां। आइए मालूम करते हैं कि उनके इस्तीफे की वजह क्या है। आबिद रजा खां, हम जानना चाहते हैं कि आपने इस्तीफा क्यों दिया है? देखिए, 2012 में हमने नेताजी से बात की थी विधानसभा के चुनाव से पहले, और हमने मुस्लिम हितों से जुड़े मुद्दे उनके सामने रखे थे कि आप इनका अगर हल करते हैं तो हम आपके साथ 2012 में आएंगे। उन्होंने कहा कि हम इन मुस्लिम हितों से जुड़े मुद्दों को हल करेंगे अगर सरकार में आए, और आपको जिम्मेदारी भी देंगे। और जब पूरी ताकत के साथ कौम ने समाजवादी पार्टी को के हक में अपना फैसला दिया और हुकूमत बनी, नेताजी ने अपने वादे को पूरा करते हुए हमें जिम्मेदारी दी, लेकिन कौम के मसाइल अपनी जगह वैसे ही उलझे रहे। हमने कई बार गवर्नमेंट की इस तरफ तवज्जो दिलाई। इस बीच मौलाना तौकीर रजा साहब ने अपना मुस्लिम हितों से जुड़े मुद्दों को उठाया और मैं उनके उन मुद्दों से बहुत प्रभावित हुआ। मैंने उनका समर्थन भी किया और इन मुद्दों के लिए जब वो मुख्यमंत्री जी से मिलने गए तो मैं उनके साथ भी गया। लेकिन मैंने देखा कि मौलाना तौकीर रजा साहब के उठाए मुद्दों को अभी तक अनसुलझा रखा गया है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात।
प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलिशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। बाबा क्या नई खड़ी है आई, मुन्नी को घर लेकर भाभी है आई। खुशियों में तुम भूल न जाना, रखना मेरी बात को याद। हाँ, जैसे देखभाल है जरूरी, डॉक्टर की सलाह जरूरी, वैसे ही बच्चे के जन्म का इंदराज है बहुत जरूरी। स्कूल में हो दाखिला या हो राशन कार्ड, पासपोर्ट वीजा हो या फिर हो वोटर आई कार्ड, बगैर जन्म सर्टिफिकेट कुछ नहीं आसान। यही है उसकी असल पहचान। अपने बच्चे के जन्म और नाम का इंदराज जरूर करवाएं। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। हैदराबाद के एक मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज एमएस की तालिबात ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक मुकाबले में पहले 3 में से 2 इनामात हासिल किए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तालिबात के लिए मार्केटिंग प्लान में मुनक्किदा मुकाबले में इन तालिबात को ये इम्तियाजी कामयाबी मिली है। मुस्लिम लड़कियों को ये इनामात माहौलियात से मेल खाते हुए एक खूबसूरत लैंप और ख्वातीन को अपनी हिफाजत के लिए बनाए गए एक ब्रेसलेट की तैयारी के आइडिया पर दिए गए हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान की खास रिपोर्ट। ऐसे तलबा की पहचान के लिए जिनमें तिजारत की सलाहियत हो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुल्हिका गर्ल्स डिग्री कॉलेजेस के लिए एक मुकाबला मुनक्किद हुआ। सेंट एन्स कॉलेज में मुनक्किदा इस मुकाबले में शिरकत के लिए जब एमएस डिग्री कॉलेज की तालिबात वहां पहुंची तो शायद ही वहां किसी को इस कॉलेज के वजूद का इल्म था, लेकिन इस मुकाबले के इख्तिताम पर एमएस की तालिबात को पहला और तीसरा मकाम हासिल हुआ। इन मुकाबलों में 20 कॉलेजेस की तालिबात ने शिरकत की थी। इन मुकाबलों का पहला इनाम एमएस की तालिबात फातिमा कौसर और तहनीत फातिमा को हासिल हुआ, जिन्होंने वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए एक निहायत ही खूबसूरत लैंप बनाया। Suddenly got in. Actually, I was having an idea of making a lamp, right? So, as it was mentioned, we have to think out of the box. So, I thought of making a lamp with using the spoons. So, and using a bottle basically. So, I came to the college and I expressed the idea in front of lecturers, and they all have encouraged us. And Mosina ma'am, usually we don't think making some things out of the waste. So, from this we can say that be creative, don't trash the waste and recycle it. The main slogan was that we must be creative and we should not trash the waste. एमएस कॉलेज की तालिबात को मार्केटिंग प्लान के लिए हासिल होने वाला अगला इनाम एक ऐसे ब्रेसलेट के लिए मिला था जिससे लेजर की शुआएं खारिज होती हैं, और ब्रेसलेट खास तौर पर खवातीन पर होने वाले मजालिम को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है ताकि इन पर किसी किस्म के हमले की सूरत में इसे निकलने वाली शुआओं के जरिए हमलावर को बेहोश किया जा सके। और ये जो ब्रेसलेट है, ये जो आम ब्रेसलेट नहीं है, इसमें जो है सो एक लेजर निकलती जो हार्ट बीट से चलती। वो लेजर जब अपना हार्ट बीट ज्यादा हो जाता या फिर पल्स रेट ज्यादा हो जाता तो इस पर खुद ब खुद ही इफेक्ट पड़ता। तो इससे जब हम कोई एक्शन करेंगे तो ये लेजर उसके सीधा फेस पर या कहीं पर भी पड़ी तो इफेक्ट होगा उसको, और वो नम या फिर बेहोश हो जाएगा। हम लोग कंपटीशन के लिए सेंट एन्स गए थे और हम लोग को उधर जम्बोरी के लिए हम लोग को 3rd प्राइज मिला है और हम लोग को सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं और कैश भी मिला है। यूनिवर्सिटी की सतह पर मुनक्किदा मुकाबले में अपने कॉलेज की तालिबात की कामयाबी से न सिर्फ कॉलेज की दूसरी तालिबात बल्कि इंतजामिया ने भी मसरत का इजहार किया। हमारे यहाँ कॉलेज में इतने बासलाहियत तालिबात हैं जिन्होंने अपने फन का मुजाहरा किया है सेंट एन्स डिग्री कॉलेज में, जो जहाँ हमें एक इनविटेशन मिला था सेंट एन्स कॉलेज की तरफ से,
कॉमर्स डिपार्टमेंट ने एक इंटर कॉलेज कंपटीशन मुनक़िद किए थे, जिसमें हमारे कॉलेज के 3 टीम जो है पार्टिसिपेट हुए थे, जिसमें हमारे टीम का इतना ज़्यादा बेहतरीन मुजाहरा था कि वो फर्स्ट प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ के मुस्तहिक़ करार दिए गए। एमएस डिग्री कॉलेज हो या एमएस कॉलेज, डिग्री कॉलेज का मेन मोटो ये है कि भाई गर्ल शुड बी परफेक्ट होम मेकर। सबसे बड़ी चीज है घर औरत से बनता है, एक पूरा जनरेशन चलता है। एक औरत अगर पढ़ ली, एक लड़की को पढ़ा दिया जाए तो पूरा जनरेशन पढ़ा ले सकते हैं, एक आदमी को तो वो उसके हद तक रहती है। तो हमारा ये मोटो है कि भाई एक परफेक्ट होम मेकर प्रोफेशनल बने, और इसी का नतीजा है कि यूनिवर्सिटी में जो रिसेंटली जो अपने कंपटीशन मुनक़िद हुए सेंट आंस कॉलेज में यूनिवर्सिटी लेवल के, उसमें इसी कॉलेज के तालिबात फर्स्ट और थर्ड प्राइज लाए हैं। 20 से 25 कॉलेजेस उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। एमएस कॉलेज के तालिबात ने साबित कर दिया कि खुशगवार माहौल मयस्सर हो तो तालिबात भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। हैदराबाद में यूनानी मेडिसिन के तलबा और जूनियर मेडिकल अफसरों की हिम्मत अफजाई के लिए यूनानी तिब पर एक सेमिनार मुनक़िद किया गया। इस सेमिनार में मुल्क भर से शरीक यूनानी तिब्बा ने तिब के मुख्तलिफ मैदानों में अपने तहकीक पर मकाले पेश किए। यूनानी मेडिकल एसोसिएशन यानी उमा के नाम से हम लोग 2000 से काम कर रहे हैं। ये एक एनजीओ है जिसके तहत यूनानी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए यूनानी के जो स्टूडेंट्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनके स्किल्स को पॉलिश करने के लिए आज एक रोज़ा मौलेजाती सेमिनार हम लोग ऑर्गेनाइज करे हैं। उस सेमिनार के अंदर पूरे जूनियर डॉक्टर्स 20 से ज़ायद पेपर्स प्रेजेंट कर रहे हैं। इस्लामियात के निसाबी मवाद को जदीद चैलेंजों और सवालात से नमद आजमा होने के काबिल बनाने के लिए इस्लामियात के माहिरीन एक मॉडल निसाब की तैयारी में जुट गए हैं। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के इस्लामिक स्टडीज पैनल के तहत जामिया मिलिया इस्लामिया में 3 रोज़ा वर्कशॉप के दौरान मॉडल निसाब का खाका तैयार कर लिया जाएगा। इस्लाम और मुसलमानों के सामने जो चैलेंजेस हैं उनका वरना अभी तक हमारे यहाँ ये हो रहा था कि अलीगढ़ कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज हैं, कंटेम्प्रेरी जो चैलेंजेस हैं, कंटेम्प्रेरी जो टेक्निक्स हैं एजुकेशन के, उसके मुताबिक इसको ढालने की कोशिश की जाएगी। एक बात। दूसरी बात यह कि मैंने बात ये की कि हम इस तरह से कोशिश करेंगे कि 12th के बाद 3 साल बीए के लिए, 2 साल एमए के लिए किस तरह का निसाब शामिल हो कि वो बच्चे जब पढ़ के निकलें तो कम से कम उन तमाम चीज़ों को जान सकें जो माजी की रवायत है, हाल के जो चैलेंजेस हैं और मुस्तकबिल के जो इम्कानात हैं उसको वो समझ सकें। देखिए, निसाब हर वक्त ज़मान और मकान के साथ है। ये हमारा कल्चर है, इस्लामिक कल्चर है, और ये 21वीं सदी का चैलेंजेस है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो नई नस्ल जो है, उस नई नस्ल को जो इस्लामिक प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है खुद मिल्लत इस्लामिया का तफरीका। तो निसाब में ऐसी चीजें आए कि एक फिरका या एक कम्युनिटी या एक कल्चर दूसरे कल्चर को देखने लगे। मैंने तो सिर्फ ये एम्फसाइज किया है कि उस निसाब को फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, सिर्फ पास्ट की दास्तान नहीं सुनानी चाहिए। जो निसाब बने अल्टीमेटली ये हो कि कल जो आने वाली दुनिया है उसको रीशेप करने में, इस्लाम के मुताबिक बनाने में हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। मुल्क में कसीर तादाद में मालदार, मुतवस्सित और गरीब तबके के अफराद आबाद हैं। ताहम जो साहिब माल है उन्हें कम अज कम एक गरीब बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ईच वन टीच वन नामी ये मुहिम चलाने वाले माहिर तालीम मोहम्मद इलियास मलिक कहते हैं कि तालीम में कौम की तरक्की का राज मुस्मिर है। आज जिन लोगों के पास पैसे हैं वो शादियों में और दूसरी चीजों में बहुत खर्च कर रहे हैं, और वो अगर इस तरफ तवज्जो दें अपने बच्चों के पढ़ाने के साथ एक बच्चे को समाज के और पढ़ाएं, चाहे वो अपने रिश्तेदारों में हो उनके, चाहे जानने मिलने वालों में हो, या कोई भी एक बच्चा जो इस हैसियत में नहीं है कि वो स्कूल जा सके, उसको स्कूल भेजें, उसको वो स्पॉन्सर करें और उस बच्चे के पढ़ाई के तमाम अखराजात उठाकर अपने बच्चों को जैसे पढ़ा रहे वैसे ही वो उसे भी तालीम दिलवाए।
ایک بچہ جو کسی غریب خاندان سے ہے، غریب ہے، بہت ہی غریب ہے، اسے تعلیم مل گئی، چاہے وہ 10th اسٹینڈرڈ پاس کر لیا اور اس کے بعد وہ کارپینٹری میں اسکل بنا لیا یا کسی ایک فیلڈ میں بنا لیا. اب جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی تعلیم کی اہمیت کو جان گیا، اس لیے اس کے جو نیکسٹ جنریشن ہے اس جنریشن اس کے خاندان میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے ایک بار پھر مظفر نگر فساد، پناہ گزینوں اور بچوں کی موت پر کہا کہ یہ واقعات افسوسناک ضرور ہے لیکن حکومت پوری ایمانداری سے اپنا فرض نبھا رہی ہے. دوسری جانب کیمپوں میں موجود لوگ اور سماجی تنظیموں کا بیان کچھ الگ ہی ہے. سچ کیا ہے، اس رپورٹ سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے ایک بار پھر اپنا وہی رٹا رٹایا بیان دہرایا کہ مظفر نگر فساد ایک المیہ، ایک بدقسمتی تھی، لیکن اب حالات قابو میں ہیں اور کیمپوں میں پناہ گزینوں کو حکومت کی جانب سے ہر ممکن سہولتیں دی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ یو پی حکومت فساد زدہ پناہ گزینوں کی باز آبادکاری کے لیے سنجیدہ ہے اور وہ ہر اقدام کرنا چاہتی ہے جو ان کے لیے مناسب ہے. وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے فساد زدہ پناہ گزینوں کے لیے دیے جانے والے معاوضے کا بھی ذکر کیا، لیکن معاوضے کی حقیقت کیا ہے یہ پناہ گزینوں کی زبانی سنیے. یہ سجاؤ ان کی طرف سے ہے کہ گھر میں نہیں جا سکتے، واپس نہیں جائیں گے. تو رائے یہ بنی کہ جو پریوار ہیں جن کا نقصان ہوا جو گھر نہیں جانا چاہتے ہیں ان کو سرکار کی طرف سے مدد مل جائے، وہ اپنا گھر اپنے آپ بنا لیں گے. اور اس میں وہاں کے ذمہ دار لوگوں نے یہ بھی کہا اور رائے یہ آئی ان کی طرف سے کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنا ویوستھا بھی کروانے میں مدد کریں گے. تو سماجوادی پارٹی نے 5 لاکھ روپے دے کر کے ان کے تمام پریوار جو گنتی ہوئے تھے ان کو سب کو مدد کی 5 لاکھ کی. دیکھو شیور میں پڑے، ٹھنڈ لگتی ہے، دوائی کام نہیں کرتی، دوائی پوائی چاہتے لے لو، دودھ نہیں ملے، کچھ نہیں ملے، ہم بہت تنگ ہے جی. اللہ دیکھو جی کیا حل کرے، کیا نہیں، کیا تمہارے ہوٹل میں تو ایک کمرے کی بھی زمین نہیں خرید سکتے ہم لوگ، اتنی مہنگی ہے وہاں زمین. اکھلیش یادو نے کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی کے مظفر نگر دورے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ مصیبت زدوں کی آڑ میں سیاست کرنا نہیں چاہتے، اس لیے اگر راہل گاندھی کے پاس بھی کوئی مناسب مشورہ ہو تو یو پی حکومت کو پیش کریں. اگر کانگریس پارٹی کے بھی نیتا پہنچے ہیں، کیمپ میں گئے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی سجھاؤ ہے، ان کے پاس کوئی رائے مشورہ ہے اور آپ جانکاری کریں گے تو سماجوادی پارٹی پورے ایمانداری سے مدد کرے گی. کیمپوں میں حالت بہت خراب ہے، وہاں بچے مر رہے ہیں. سرکار کو مدد کرنے کی ضرورت ہے. سیاست کے اس گھماسان میں سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ پارٹیاں جو بھی کہیں لیکن کیمپوں میں ٹھنڈ سے ٹھٹھرنے والے فساد زدگان کی حالت قابل رحم ہے. بیورو رپورٹ، ETV نیوز. خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. دیو بھومی کے سمگر وکاس کے لیے اتراکھنڈ سرکار کی پہل. 5 ورش کی سیوا پوری کر چکے دینک سنویدا کرمیوں کے ونیمتیکرن کا راجیہ سرکار نے لیا فیصلہ. 14 دسمبر 2013 کٹ آف ڈیٹ طے ہونے سے کرمیوں کو ملے گا سیدھا لابھ. ورگ 4 کی زمین پر اب لوگوں کو ملے گا مالکانہ حق. ورگ 4 کی زمین کا اب ہم کو ملے گا مالکانہ حق. اس فیصلے کا ہم سمان کرتے ہیں اور سرکار کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پورو سینکوں کے لیے سرکار نے راجیہ میں بھون کر کو پوری طرح کیا معاف، تو سینک ودھواؤں کے آواس کے لیے انومنئے 1 لاکھ کی راشی بڑھا کر کی 2 لاکھ. یہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے. کم سے کم اس سرکار نے اس بار تو سینکوں کے بارے میں کچھ سوچا اور ہم ان کا دھنیہ واد کرتے ہیں. آنگن واڑی کاریکتریوں کا ماندے میں پھر کیا 1000 کا اضافہ. پولیس کرمیوں کے لیے پوشٹک آہار بھتے میں 20% کی بڑھوتری کا بھی راجیہ سرکار نے لیا فیصلہ. راجیہ کے وکاس کے لیے وچن بدھ ہے اتراکھنڈ سرکار. اپنے عزیزوں کے جانے کے بعد کیا ہمارے سارے فرض ختم ہو جاتے ہیں؟ آئیے اپنے مرحوم عزیزوں کی موت کا اندراج کرائیں اور اپنا فرض پورا کریں. یاد رہے، اندراج اسی جگہ ہوتا ہے جہاں موت ہوئی ہو. اس کے لیے 21 روز کے اندر متعلقہ قریب ترین مرکز پر اندراج کرائیں اور تصدیق نامے کی پہلی کاپی مفت پائیں. بھولیے گا نہیں، یہ ضروری ہے. جوائنٹ پے
बैक नूरामेट, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेट है ना। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। अल हिरा इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल के क़याम का मकसद गरीब और मुतवस्सित तलबा को भी बेहतरीन तालीम और तरबियत से आरास्ता व पैरास्ता करना है। ताहम अल हिरा स्कूल अपने मकसद पर अमल करते हुए 2 साल मुकम्मल कर चुका है। इन ख्यालात स्कूल की सरपरस्त आला सादिया हलीमा ने स्कूल के सालाना जलसे में किया। इस जलसे में बच्चों के जरिए मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए, जिसका लुत्फ गार्जियन हजरात ने भी उठाया। इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो हमारे उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े स्कूलों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यानी जो बिलो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं और जिनके बच्चे डीपीएस और दूसरे स्कूलों में जो बहुत भारी फीस है वो नहीं दे सकते हैं, उन बच्चों को वही तालीमी मेयार यहाँ दिया जाए, वही कारकर्दगियाँ और सरगर्मियाँ उन्हें दी जाए ताकि इनके बच्चों का हौसला बुलंद रहे। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के साथ साथ इस्लामिक भी है। इस्लामिक इस तरह से कि देखिए, स्कूल तो इंग्लिश मीडियम जगह जगह खुले हुए हैं, स्कूलों की कमी नहीं है, मगर मैंने इस्लामिक इसलिए रखा कि हमारे कौम के जो बच्चे हैं वो दीन से जुड़े हुए रहें। कानपुर में माह रबीउल अव्वल में निकलने वाले तारीखी जुलूस मोहम्मदी को इस साल 100 बरस पूरे हो जाएंगे। इस बार जुलूस मोहम्मदी के 100 साला जुलूस को खास एहतमाम के साथ निकाला जाएगा। जुलूस की तैयारी के सिलसिले में एक जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे में यह तय किया गया कि 100 बरस पहले जिस सादगी के साथ जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता था, उसी सादगी के साथ इस बार भी जुलूस निकाला जाएगा। हमारे माशरे ने साइंसी, मुआशी और दीगर शोबों में काफी तरक्की कर ली है, लेकिन कुछ मामले में जहनी पसमानदगी अब भी वही है जहां पहले थी। ऐसी ही सोच की एक लानत जहेज है जो आज भी हमारे माशरे का नासूर बना हुआ है। कानपुर के तलबा तालबात ने जहेज के मौजू पर एक दिलचस्प ड्रामा पेश किया। इस ड्रामे में एक पैगाम भी था और इबरत भी। इस ड्रामे का किरदार गरीब खानदान की एक रवायती लड़की है जिसके वालिदैन शादी के लिए गांव के जमींदार से कर्ज लेते हैं। जमींदार इस कर्ज के बदले उनकी जमीनों के कागजात पर अंगूठे लगवा लेता है। शादी की तैयारी होती है, लेकिन लड़की के घर वाले जहेज से मुतमईन नहीं होते, उन्हें और जहेज चाहिए और वो बारात वापस ले जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जमीन भी गई और बारात भी वापस लौट गई। इस वाक़े के बाद लड़की आला तालीम हासिल करके IAS का इम्तिहान पास कर लेती है। अब उसके पास सब कुछ है। करनी है बेटी की शादी, समय पर वापस दूंगा सारा कर, नहीं होगी कोई परेशानी। ठीक महाशय, ले जाओ ये पैसे, परंतु लगाओ अंगूठा जमीन के कागज पर, तब उठाना ये पैसे। कहाँ है पैसा पूरा, कहाँ है दहेज पूरा? आपने किया है हमारे साथ धोखा। चलो चलो ले चलो वापस बारात को, रिश्ते नाते खत्म, यही सजा है विश्वासघातों की। लगा मनाने गरीब बेचारा, नहीं रुका कोई बाराती। हुआ था जब से सच से सामना, लगा पटकने सर को अपने, कोस रहा भाग्य को अपने। न मनाओ इनको अम्मा, न मनाओ इनको अम्मा, इन लालचियों को नहीं पूरी होगी इनकी लालच, न पूरा कर पाओगे दहेज को। खत्म करो ये रिश्ते नाते, खत्म करो ये शादी, क्योंकि यहाँ हो रही मेरी जिंदगी की बर्बादी। अब यहाँ न होगी कोई शादी और न उठेगी
कोई बारात। कन्या जो है डीजी कॉलेज की, उसने पास की परीक्षा IAS की। कानपुर के डीजी कॉलेज की जानिब से पेश करदा इस ड्रामे का दो पहलू है कि जहां माशरे में जहेज एक बड़ी लानत है जिसके सबब लाखों घर तबाह हो रहे हैं, वहीं ये पैगाम भी है कि खवातीन के लिए तालीम कितनी जरूरी है। दहेज के उसको मार रहे हैं, सबको बेटियों को ले जाके ससुराल में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दहेज लेने वाले हैं वो दहेज ना ले, इतना पैसा होने के बावजूद भी इतने दहेज का क्या करेंगे। जलसे में तालिबात ने कई रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए, तालिबात को इनामात से भी नवाजा गया। ETV न्यूज कानपुर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान भले ही दो अलग अलग मुल्क हों, लेकिन इन दोनों मुल्कों की तहजीब और रहन सहन एक जैसा है। दोनों मुल्कों की मुश्तरका तहजीबी रिवायत का मुजाहरा इन दिनों कानपुर में देखने को मिल रहा है। शादी के मलबूसात की एक नुमाइश कानपुर में लगाई गई है। इस नुमाइश में पाकिस्तानी फैशन के मलबूसात कानपुर के शहरियों को काफी पसंद आ रहे हैं। शादी में इस्तेमाल किए जाने वाले रवायती मलबूसात की नुमाइश इन दिनों खूब पसंद की जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी डिजाइनर्स के मलबूसात शायकीन की खास तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। नुमाइश में हिस्सा लेने वाली पाकिस्तानी डिजाइनर्स का कहना है कि यहाँ की नुमाइश में हिस्सा लेना उनके लिए खुशगवार एहसास है। Very good exhibition, and it's a very good marketing experience. They were very nice, very hospitalization was so good कि हमें लगा ही नहीं कि हम अपनी कंट्री से बाहर से हैं. It was really nice. Sorry? आपके स्टॉल में क्या क्या है? हमारे स्टॉल में स्टिच्ड अनसिक कुर्तियां हैं, पठानी हैं, जम्स हैं, हमारे काफ्तान्स हैं, फिर शॉल वाले पश्मीना हैं, पश्मरीना हैं, सब वैरायटी है हमारे पास, करंडी है। नुमाइश में पाकिस्तान के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले फैशन डिजाइनरों ने भी शिरकत की। इनमें मुस्लिम तर्ज के डिजाइन करदा मलबूसात खूब पसंद की जा रही हैं। लास्ट टाइम तो हमने पार्टिसिपेट किया था एंड इट वाज रियली गुड, and this time also means though I am getting means the people are appreciating my work, and as my boutique is in Lucknow, it's very nearby. 3 दिनों तक चलने वाली इस नुमाइश में गरचे शादी में इस्तेमाल होने वाले मलबूसात की एक बड़ी रेंज मौजूद है। रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाले सादा कपड़े भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। ETV न्यूज कानपुर। खास बात में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। खास बात को पेश करने में ताउन किया ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कहते हैं मोहब्बत फातिह आलम है, मोहब्बत के 1000 रंग रूप हैं। इससे दूरियां खत्म होती हैं, गुर्बत बढ़ जाती है। मोहब्बत के जाम में वो नशा है जिसे पीकर अपने पराए जात पात, ऊंच नीच और मुल्क की सरहदें तक खत्म हो जाती हैं। हर चेहरा शनासा लगता है, हर घर अपना लगता है और हर शख्स के लिए दिल में मोहब्बत के फूल खिलते हैं। सच है कि दुनिया हर दौर में मोहब्बत की प्यासी रही है और सूफी संतों ने मोहब्बत की इस प्यास को बुझाने के लिए हमेशा बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अपना खून दिल निचोड़ा है। मादियत के इस दौर में बीमार दुनिया को आज एक बार फिर मोहब्बत की सख्त जरूरत है। वक्त की अहम जरूरत, हर दिल की आवाज,
ہر زباں کی پکار، پیغام محبت۔ حضرات، چومحلہ پیلس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، واقف ہیں اچھی طرح سے، ہمیشہ سے سرپرستی کرتا آیا ہے فن اور فنکاروں کی۔